Here we consider a differential equation with variable coefficient. अब हम क्या करेंगे, अभी तक हमने जितनी भी इक्वेशन सिंप्लीफाई की वो सारी कोफिशिएंट कांस्टेंट कोफिशिएंट की इक्वेशन थी. अब हम सिंप्लीफाई करेंगे इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट. सेम इक्वेशन है, बट देयर इज अ डिफरेंस इन द इक्वेशन इज दैट इफ देयर इज अ इक्वेशन d2y over dx square plus p dy over dx plus qy equals to r. Here p, q and r are function of x only. These p, q and r are function of x only. Then this equation is known as the linear equation of second order with variable coefficient. Because p and q is a function of x, therefore it is said to be a variable coefficient. And if p and q are the constant, then the equation is said to be a with constant coefficient. Because the order of this equation is 2, therefore this equation is known as the linear differential equation with variable coefficient of second order. In general, the equation of nth derivative dny over dxn plus a1 n minus 1 derivative a2 n minus 2 derivative a and y is equals to r, where a1 a2 and all the coefficient are function of x only, then it is called a linear differential equation with variable coefficient of order n. इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कोई भी जनरल मेथड नहीं है. हम जो पहला मेथड पढ़ रहे हैं, जो हमारे कोर्स में है, वो पहला मेथड हम स्टडी कर रहे हैं, नॉर्मल फॉर्म रिडक्शन to reduce the given differential equation into the normal form और removal of first derivative. क्या करते हैं इस इक्वेशन में, जो भी हमारी ये वाली इक्वेशन दी हुई है सेकेंड ऑर्डर की डेरिवेटिव की, उसमें हम इस फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव को रिड्यूस कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, और जो हमें सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन मिलती है वो क्या कहलाती है, नॉर्मल फॉर्म. हाउ टू रिमूव दिस फर्स्ट डेरिवेटिव इन द गिवन इक्वेशन. हम क्या करते हैं, हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है y डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू इज इक्वल्स टू आर. हम ये कंसीडर करते हैं कि इस इक्वेशन का कंप्लीट सोल्यूशन क्या है, y इक्वल्स टू uv. y इक्वल्स टू uv इज अ कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. यहाँ से डेरिवेटिव को फाइंड आउट करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को रिमूव कर देते हैं और इक्वेशन का ये फॉर्म हम फाइंड आउट कर लेते हैं. d2v ओवर dx स्क्वायर प्लस iv इज इक्वल्स टू s, जहां पर i का अपना सिग्निफिकेंस है, s का अपना सिग्निफिकेंस है. तो जो हमें ये इक्वेशन मिलती है, ये इक्वेशन कहलाती है नॉर्मल फॉर्म. यही इसका स्टेटमेंट है. obtain a stable substitution for the dependent variable which transform the equation y double dash plus p y dash plus q is equals to r into normal form, that is the form where the first derivative is absent. यानी नॉर्मल फॉर्म वो इक्वेशन का फॉर्म हो गया जहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं होगा. और द स्टेटमेंट रिड्यूस द डिफरेंशियल इक्वेशन y double dash plus p y dash plus q is equals to r, where p, q and r are function of x only, in the form d2v over dx square plus iv is equals to s, which is known as normal form of the equation. Because there is no derivative, first derivative is present in that equation, therefore it is said to be a normal form of the equation. Now prove, find the normal form of the equation. ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें सेकेंड ऑर्डर के डेरिवेटिव की कोफिशिएंट 1, p, q फंक्शन ऑफ x एंड r इज अ फंक्शन ऑफ x और अ कांस्टेंट, नथिंग, कुछ भी हो सकता है. अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम कंसीडर कर रहे हैं, लेट अस कंसीडर द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज y इक्वल्स टू uv, where u and v are the function of x. अब y इक्वल्स टू uv कंप्लीट सोल्यूशन कंसीडर करें, इट मीन्स ये सोल्यूशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा. तो हम क्या करेंगे, यहाँ से फर्स्ट डेरिवेटिव सेकेंड डेरिवेटिव दोनों कैलकुलेट करेंगे, dy ओवर dx d2y ओवर dx स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे इस इक्वेशन से और वैल्यू लाके यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे. तो सबसे पहले हमने इसको डिफरेंशिएट किया, dy ओवर dx, तो u v डिफरेंशिएट फर्स्ट, सेकेंड u dv over dx plus v du over dx. Second derivative d2y over dx square, u as it is 2 times derivative of v plus du over dx and dv over dx as it is plus v as it is second d2u over dx square plus, अब v डिफरेंशिएट होगा dv over dx and du over dx ऑलरेडी यहाँ पर रहेगा. तो ये आ जाएगा आपका क्या, पूरा सॉल्व करने पर d2y ओवर dx स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू v d2u ओवर dx स्क्वायर प्लस दोनों टर्म, ये दोनों टर्म ऐड हो जाएंगे, 2 du ओवर dx प्लस u d2v ओवर dx स्क्वायर.
d2y ओवर dx स्क्वायर की वैल्यू और dy ओवर dx की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूट क्या, v d2v ओवर dx स्क्वायर प्लस 2 du ओवर dx dv ओवर dx प्लस u d2v ओवर dx स्क्वायर। फिर टर्म है प्लस p dy ओवर dx, तो प्लस p एंड dy ओवर dx की वैल्यू u du ओवर dx प्लस v dv ओवर u dv ओवर dx प्लस v du ओवर dx, ये आ गया। प्लस q y की वैल्यू uv सब्स्टिट्यूट किया इज इक्वल्स टू r, ये आ गई इक्वेशन। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि हमें इक्वेशन में फर्स्ट डेरिवेटिव को रिमूव करना है, तो हमने इस इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ v लिखा। पहला टर्म हमने लिखा u d2v ओवर dx का स्क्वायर, फिर हमने यहाँ से dv ओवर dx वाले टर्म्स को कॉमन लिया, तो पहला टर्म ये हो गया dv ओवर dx का टर्म, एक ये, फिर dv ओवर dx का ये वाला टर्म, ठीक। तो ये आ गया pu dv ओवर dx कॉमन ले लिया एंड 2 du ओवर dx dv ओवर dx कॉमन यहाँ पर आ गया। pu प्लस 2 du ओवर dx dv ओवर dx कॉमन, फिर v को कॉमन लिया, रिमेनिंग टर्म जितने भी बच रहे हैं v के साथ, एक ये वाला टर्म, एक ये वाला टर्म और एक ये वाला टर्म, तीन टर्म हमारे v के साथ कॉमन आ रहे हैं। तो बच क्या रहा है ब्रैकेट में d2 ओवर dx स्क्वायर प्लस p du ओवर dx प्लस qu इज इक्वल्स टू r। पूरी इक्वेशन को u से डिवाइड कर दिया तो हमें क्या मिल रहा है, d2v ओवर dx स्क्वायर प्लस p2 अपॉन u du ओवर dx, व्हेन u डिवाइडेड बाय u कैंसिल, 2 अपॉन u du ओवर dx dv प्लस 1 बाई u हो जाएगा, u से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करें, d2u ओवर dx स्क्वायर प्लस p du ओवर dx प्लस q u ब्रैकेट v r बाई u, थ्रू आउट डिवाइड कर दिया। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया। बस अब इसी इक्वेशन से हमें फर्स्ट डेरिवेटिव को रिमूव करना है। नाउ इन ऑर्डर टू रिमूव द फर्स्ट डेरिवेटिव, अब ये है फर्स्ट डेरिवेटिव पूरी इक्वेशन का, ये वाला, इसको रिमूव करना है तो इसके कोफिशिएंट को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे 0 से। लेट अस टेक p प्लस 2u du ओवर dx विल बी इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई किया तो 2 अपॉन u du ओवर dx विल बी इक्वल्स टू माइनस p, du अपॉन u इज इक्वल्स टू माइनस p बाई 2 dx। इधर ले जाइए तो du अपॉन du p बाई 2 dx आ गया। इसको इंटीग्रेट कर दिया सिंपली तो क्या आ जाएगा, log u माइनस p बाई 2 dx, यानी u की वैल्यू क्या आ जाएगी,